हे गाइस, सो दिस इज उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो रिव्यू का सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब। आज हम रिव्यू करेंगे एनआईटी रायपुर जो आपका छत्तीसगढ़ में है। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज, इनका नाम विवेक है, विवेक महंत है। ये एनआईटी रायपुर में फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, राइट। तो आज हम रिव्यू करेंगे किसके में, 3 कोर्स का रिव्यू करेंगे, बीटेक का, एमटेक का एंड एमसीए का, राइट। तो हर एक डिटेल्स आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। तो विवेक प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप क्या कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। Hello everyone, I'm Vivek Dasman. I'm from Chhattisgarh itself. I'm a local boy, and I'm pursuing my BTech from in biotechnology from NIT रायपुर. मैं भी 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और थैंक यू। मैं 8th सेमेस्टर स्टूडेंट है। ओके। ओके, सो विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बीटेक के बारे में, फिर हम एमटेक में जाएंगे, फिर एमसी। और बीटेक और एमसी हम इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज जो आपने मुझे डेटा दिया वो बेसिकली मिक्सअप करा जा सकता है, राइट। तो बीटेक में यस कितने ब्रांचेज हैं एनआईटी रायपुर में अभी? सर, अगर आप हम ब्रांच की बात करें तो 10 to 12 ब्रांच है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल भी इंक्लूडेड है। ओके। ओके। और अगर ब्रांचेस की बात करें, सबसे अच्छा प्लेसमेंट कौन से ब्रांच का होता है? सर, सबसे अच्छा प्लेसमेंट ऑब्वियसली CSIT का ही जाता है, प्लेसमेंट सबसे अच्छा। ओके। और सबसे लिस्ट प्लेसमेंट किसका जा रहा है, मतलब अगर एवरेज में बात करें, जैसे दो लास्ट 1-2 साल का? सर, लास्ट 1-2 साल में अगर हम एवरेज की बात करें तो लिस्ट प्लेसमेंट जाता है लाइक सिविल मैकेनिकल। ऐसा इसलिए होता है सर कि कोर कंपनी अपना विजिट नहीं करती, क्योंकि सब गेट प्रेफरेंस ही करते हैं, है ना। तो जो लिस्ट भी आप बोलेंगे तो मैकेनिकल, सिविल और अदर देन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल जाता है। ओके, मतलब ये जो 4-5 ब्रांचेस हैं इनका लिस्ट प्लेसमेंट, तो कितना परसेंट हाँ। प्लेसमेंट लगभग होता है इन ब्रांचेस का, एवरेज में अगर बताया जाए तो? अगर एवरेज में बताऊं सर, अगर मैं सिविल का लूं एक एग्जांपल, तो अगर सपोज करिए सिविल में 90 बच्चे हैं तो आपके 35 to 40 तो आपके प्लेसमेंट ले ही जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर जो या तो प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते या फर्दर स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक गेट कर रहे हैं या CSC यूपीएससी CSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता, तो आपको प्लेटफॉर्म फुल मिलेगा। बट अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 30 to 35 आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगा ऑन कैंपस। मतलब कोर बच्चों का जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट अराउंड 35 to 40% बच्चों का हो रहा है फिलहाल एनआईटी रायपुर का। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 100% होता होगा, आई थिंक सो, राइट। कंप्यूटर साइंस IT 100। एक एक बच्चे को दो ऑफर भी मिल सकता है, ऐसा भी होता है। हाँ, होता है, होता है ऐसा ना। होता है। बट आप जैसे इस साल पेंडेमिक की सिचुएशन की बात अलग है। बट बच्चे ऐसे एवरेज में बहुत देखा। हैं जो 3 4। हाँ, बच्चे ऐसे हैं CSIT में 3 4 जॉब एक साथ उड़ा ले जाते राइट, राइट। तो हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम पैकेज इस साल या फिर लास्ट 1-2 साल में कितना गया, लगभग एवरेज की मैक्सिमम पैकेज कितना गया? जी सर, मैक्सिमम एवरेज में पैकेज की बात करूँ तो मैं स्टार्ट करूंगा जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उससे 1-2 साल पहले। मैक्सिमम जो पैकेज था 65 लाख रुपए था, जो कि हालांकि ऑल ऑन कैंपस नहीं बोल सकते थे। फुल बट कैंपस अगर था? जैसे ही हाँ, मैंने जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया तो अब मैंने जैसा सुना है, मेरे सीनियर्स थे, फ्रेंड थे, तो मैक्सिमम पैकेज जो 35 to 40 लाख जाता है। लाइक हमारे यहाँ एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी विजिट करती हैं, जो पहले इंटर्न देती हैं, उसके बाद जॉब पे परमानेंट कर लेती ओके। ओके। सो ये डोमेस्टिक प्लेसमेंट होता है ना, जो 30-35 लाख या 40 लाख बता रहे हैं आप, डोमेस्टिक होता होगा ना ये? हैं। हाँ, ये ऑन कैंपस आती है कंपनियां, उसके बाद होती मतलब नहीं, प्लेसमेंट है। डोमेस्टिक होता है क्या, मतलब इंडिया में जॉब होगा या आउटसाइड इंडिया भेजते हैं? अगर मैं एडोबी की बात करूं तो वो डोमेस्टिक होगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो हैदराबाद जो है अपना ऑफिस। अच्छा, वो मतलब इंडिया में ही होगा ना ये नौकरी? हाँ, इंडिया में, हाँ जी। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। मतलब मैं सोचा कि अगर 30 लाख में यूएस भेजेंगे तो क्या खाएगा बेचारा हाँ हाँ काम नहीं हाँ चलेगा उसका तो। हाँ, ठीक है, क्योंकि वहां पर खर्चा ही बचेंगे, अगर ठीक ठाक रहेगा खर्चा ही बचेगा 15 लाख रुपया कम से कम। हाँ हाँ, वही। राइट। अच्छा, यस। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, एवरेज पैकेज कितना रहता होगा सीएससी का? CSC की बात करूं एवरेज पैकेज तो सर आप 9 to 10 ले सकते हैं। एट ओके। एट मिनिमम 8 लीजिए। 10 एवरेज पैकेज CSC की बात, स्पेसिफिकली CSC की बात करूं तो। और कोर कंपनीज की बात करें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, मैकेनिकल, इनका एवरेज पैकेज? आ, हमारे यहाँ कॉलेज में एक आप लाइक पॉलिसी बोल सकते हैं या सिनेरियो ऐसा है कि
आपका आवाज कट गया था बीच में, थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए। मतलब इसका ओके कितना प्लेसमेंट आता है आपका कोर ब्रांचेस का? सर, अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं तो एवरेज जो जाता है अपना 7 के आसपास जाता है जनरली। हम्म। बट हमारे यहाँ एक पॉलिसी बोल सकते हैं आप, या जो भी सिनारियो हो, 6 से नीचे जो कंपनियां देती हैं वो पैकेज, वो वो आती ही नहीं हमारे यहाँ, अलाउ उनको नहीं होता बुलाया है? नहीं जाता, ओके अलाउ ही नहीं। तो आप अगर प्लेसमेंट भी हो रहा है तो आपका 6 से ऊपर ही होगा, तो आप एवरेज 6, 6.5, 7, 7 एवरेज आपका 6.5, ओके 7। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और एमसीए का बराबर जाता है लगभग आपका बीटेक वालों के, या थोड़ा कम जाता है? हाँ, बीटेक के बराबर भी जाता है और हल्का सा कम भी जाता है, ओके, हल्का सा लाइक कम जा। 5। बट अगर आप बात करें हमारे एनआईटी रायपुर की प्लेसमेंट एवरेज पैकेज की, तो आपका 6 ही रहेगा, 5 से 6, 5 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा सर। ओके ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब बात करते हैं एमटेक का। एमटेक में लगभग कितने परसेंट बच्चों का आईटी में, सीएससी में अलग होता होगा प्लेसमेंट एमटेक भी मेरे हिसाब से, बाकी अदर देन कोर ब्रांचेस, या फिर आईटी वालों को भी मतलब सेम तरह का प्लेसमेंट होता है एमटेक में, जो आपके पास नॉलेज है? सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो अगर आप एमटेक की बात करें आईटी वालों की, हम्म। तो उनका जो प्लेसमेंट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट जैसे कभी कभी वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई भी ऐसी कंपनियां होती है जो बीटेक एमटेक को एक साथ अलाउ कर देती है, ओके। बहुत सी कंपनियां होती है जिनको एमटेक ही चाहिए होता है, तो हम्म। इस तरीके से उनका प्लेसमेंट होता है। ओके ओके। और कितना तो एवरेज पैकेज लगभग जाता है एमटेक वालों का? एमटेक अगर आईटी की बात करूं सर, तो आईटी अगर ज़्यादा मैं, है? हाँ, तो हाँ ज्यादा है, वो ज्यादा है। ओके। बट एवरेज, ऑन एन एवरेज आप 10 ही ले लीजिए, 10, 10 ही आईटी का? जाता है। आईटी का? हम्म और हम्म कोर कितना आता होगा एमटेक वालों का, कोर ब्रांचेस का? देखिए, एमटेक का ऐसा सिनारियो है सर कि जैसे अगर एमटेक में एक तो बच्चे थोड़े कम हम्म। है, इनटेक कम है यहाँ का। हम्म। अगर प्लेसमेंट भी तो हम्म। 7 to 8 जाता है। ओके। उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एमटेक के आगे पीएचडी भी करना चाहते हैं, राइट राइट। पीएचडी करके लाइक जिनको प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना वो है। आगे ऐसा करते हैं। हाँ, या जस्ट एमटेक लाइक में दैट। कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट? आईटी में मुझे लगता है 100% होता होगा। जो कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं उनका कितना परसेंट प्लेसमेंट होता होगा अराउंड? अगर को अगर आपके यहाँ कोर ब्रांच में सपोज करिए आपके मैकेनिकल में 40 बच्चे हैं एमटेक में, तो आप 16 to 20 अराउंड ले सकते प्लेसमेंट हैं। होगा, मतलब अराउंड हाँ 50% बच्चों का प्लेसमेंट है। ये ओके ओके, ठीक है। अब थोड़ा सी बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ये तो हो गया पढ़ाई लिखाई पैसे की बात, अब बात करेंगे जनरल बातें। तो कैंपस कैसा लगता है आपको? अगर मैं बोलूँगा आउट ऑफ 10 कितने दोगे मार्क्स कैंपस को, एनआईटी रायपुर कैंपस को? मैं इस चीज को दो चीज में डिवाइड करना चाहूंगा, लोकेशन और कैंपस। हम्म। ऑन कैंपस अगर बात करूं सर, तो आउट ऑफ 10 मैं 7.5 देना चाहूंगा। हम्म। 100 एकड़ में फैला हुआ ये है कैंपस। बट लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो आउट ऑफ मैं 10 इसको मैं 9 देना चाहूंगा। ओके। जस्ट बिकॉज इसका रीजन ये है कि रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर अवे है, जस्ट बगल में इसके एयरपोर्ट एम्स भी? रायपुर है। एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, ओके। ठीक है। और एम्स रायपुर है, सामने एक और कॉलेज है, बगल में आपने सुना होगा एक नालंदा लाइब्रेरी है जो 24/7 आवर्स ओपन रहती है। ओके। वो इंडिया की पहली ऐसी लाइब्रेरी है। तो जो यहाँ का लोकेशन है सर, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मैं इसे कंसीडर करूंगा अभी तक का। ओके। और कैंपस की बात करें तो दो बड़े ही लार्ज प्ले ग्राउंड है, बट 100 एकड़ में है, फिर भी थोड़ा कैंपस और अच्छा हो सकता था। ओके। इसका रीजन ये भी है कि 1955 में कॉलेज बना है, तब से लेकर आज तक आप देखिए। बहुत टाइम पहले ये से। जीसी पे था, हाँ, जीसी से कन्वर्ट होकर 90 बना था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग कैंपस बहुत सही है। ओके ओके। सो कैंपस आप बता रहे हैं कि दो तरह से बता रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, लोकेशन वाइज और ऐसे। ठीक है, कैंपस लाइफ कैसा है, बच्चे कैसे हैं वहाँ पर, मतलब बच्चे का एक्सपोजर कैसा मिलता है? मेरे बोलने का मतलब है एक्सपोजर के मामले में कैसा है कॉलेज, चाहे बीटेक हो एमटेक हो, कैसा ही बच्चा हो या एमसी का बच्चा हो? देखिए, मोस्ट ऑफ द जो आपको यहाँ स्टूडेंट्स मिलेंगे, वैसे तो जैसे आपको पता है एनआईटी में 50% स्टेट का कोटा रहता है। बट आपको सर यहाँ जो बच्चे मिलेंगे मोस्टली वो साउथ से मिलेंगे और यूपी बिहार से मिलेंगे। तो अगर एक्सपोजर की बात करूँ, एवरी आईआईटीज एनआईटीज में ही होता है। आप एक बार आप एडमिशन लीजिए, और जो वहाँ का प्लेटफॉर्म होता है, जो आपको माइंड सेट सीखने को मिलेगा। सबसे एक आपको थोड़ा फनी वे में बताना चाहूंगा, हाँ, थोड़ा फनी वे में बताना चाहूंगा। बच्चे यहाँ आपको ऐसे पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, दैट्स राइट। बट सडनली तो हाँ, 2 से 3 दिन पहले आप देख लीजिए हॉस्टल का जो माहौल रहेगा ना, कोई बंदा ऐसा लगेगा कि बाहर से आके कि अगर पढ़ लिया, एक 24 घंटे पढ़ लिया तो टॉप कर जाएगा। तो बंदों का ऐसा माइंड सेट है कि वो बाहर से दिखाते नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, बट अंदर से वो धीरे धीरे करते जाते मतलब एबिलिटी इनसाइड बहुत खतरनाक होता है उनका, मतलब हैं। बेसिकली सारे हाँ छट के जाते हैं पहली बात तो, इसीलिए वो इस तरह का हाँ एबिलिटी आ जाता है।
और यस। एक्सपोजर ही होता है एक्चुअली, बिना एक्सपोजर के आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो, किताबी और नॉलेज से थोड़ा ना कुछ होता है, एक्सपोजर चाहिए और होता है। सबसे बड़ी हम्म, आपको किसी भी आईटी एनआईटीज ले लीजिए, बच्चों में दो चीज आपको मिलेगी, एटीट्यूड और उनका कॉन्फिडेंस। जिसका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है वो कुछ भी कर सकता है, राइट है राइट। जो। सारे एंटरप्रेन्योर इंडिया के मैक्सिमम वही है, इसीलिए आईआईटी से एनआईटी से। ओके, यस। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, हॉस्टल। हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल का दो पार्ट में लेते हैं। इंफ्रा हॉस्टल का मतलब सफाई वगैरह कैसे रहता है, और खाना हाँ। पीना। तो अगर सफाई वगैरह या फिर जो रहने सहने का मतलब वहाँ पर सिस्टम बना रखा है उन्होंने, वो कितना देंगे आप? आउट ऑफ 10 कितना देंगे हॉस्टल के? या आप हॉस्टल में ही बैठे हैं अभी, या फिर घर में बैठे हैं अभी? वो एक्चुअली हॉस्टल में अलाउड नहीं है, तो मैं अभी ओके, पीजी पे बैठता अच्छा हूँ। पीजी में बैठे हैं, ओके। ओके। सो अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये लगता है मुझे सर, फर्स्ट ईयर में सभी को हॉस्टल अलाउड नहीं किया जाता। हम्म। लाइक जो लोकल है, जो छत्तीसगढ़ से है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं किया जाता, हम्म उनके रैंक वाइज हॉस्टल अलॉट किया जाता है। हम्म हम्म देन आप सेकेंड ईयर में जब आते हो हम्म तो ऐसा है कि सेकेंड ईयर में एक हॉस्टल जिसका नाम एच है, वहाँ सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर एमटेक एमसीए भी रहते हैं, तो बहुत सबसे बड़ा हॉस्टल। हम्म। तो अगर हम सफाई की बात करें तो सफाई के मामले में मैं इसे रेटिंग देना चाहूंगा, 7 देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। हम्म आपको सफाई कर्मचारी भी दिखेंगे हम्म साफ करते हुए। एक कमरे में 3 बच्चों को रखा जाता है एक साथ, हम्म सबके अलग अलग अलमीरा, बेड वगैरह, टेबल सबको प्रोवाइड किए जाते हैं। हम्म। अगर खाने की बात करूं तो मैं 7.5 देना चाहूंगा 10 में से, ओके। क्योंकि जो बाहर रहता है उसे खाने की वैल्यू पता चलती है। जो हॉस्टल में जो रहता है उसे लगता है यार कि खाना सही नहीं है, बट जो बाहर से बंदा जाता है वो बोलता है भाई कि मतलब ठीक है। आपके तुम्हारे हॉस्टल में क्या खाना मिलता है, मतलब बहुत सही मिलता है। अ, खाना तो ठीक ठाक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है ड्रॉबैक हर चीज का। तो खाने के मामले में 7.5 देना चाहूंगा। दो तरह के क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कुछ होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या या दोनों तरह हाँ, का फूड मिलता है? हाँ दोनों तरह के फूड मिलते हैं। ओके। देखिए, जो स्पेशल डे में आपको नॉनवेज मिलेगा वो ऑब्वियस बात है। तो लाइक संडे को अगर जैसे नॉनवेज कुछ बना है, तो हमारे यहाँ हॉस्टल एज में 2 मेस है सर। एक ग्राउंड फ्लोर पे है, एक फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको वेज में पनीर वगैरह मिलेगा, जो भी वेज के आइटम होंगे। और ग्राउंड फ्लोर में चिकन, जो जो नॉनवेज के आइटम हो वो मिलेंगे। तो वेज और नॉनवेज दोनों के लिए सही है। ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है जी, जो आपका जो कोई दिक्कत मतलब बेसिकली मतलब मेन सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग कंज्यूम करो। ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया है। अब अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं क्लब्स की। आपने थोड़ा बहुत बताया था स्पोर्ट्स के बारे में, उस पर भी आएंगे। क्लब्स कौन कौन से हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट? लाइक अगर बात, दो तरह कैटेगरी आता है, एक होता है आपका फ्यूचर, मतलब टेक्निकल फील्ड में फ्यूचर या बिजनेस फील्ड में फ्यूचर। दूसरा होता है आपका एंटरटेनमेंट में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं एनआईटी रायपुर में? सर अगर आप फ्यूचर को लेके बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्लब्स में ई सेल को मानूंगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप कि सेल है? सेल दैट्स है। रियली अमेजिंग, जो होना चाहिए। या, हो- सब में नहीं वो है लेकिन मुझे बहुत पता है। या, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हम्म रिसेंटली लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया था हम्म कोविड की सिचुएशन के कारण, हम्म बट जब भी हमारे यहाँ जनरली अगस्त में होता है इसका जो भी सेशन है, हम्म तो वो एक समझ लीजिए कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है आगे, तो वहां से जिस बच्चे जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना मॉडल प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, हम्म तो वहां से वो फंड भी रेज कर सकते हैं। ऐसा हुआ है। ओके। और एक हमारे यहाँ टेक्निकल फेस्ट होता है, आवर्तन करके टेक्नो फेस्ट है, हम्म उसमें भी आप अपना मॉडल प्रिपेयर करिए। हम्म मॉडल के अकॉर्डिंग आप फंड भी रेज कर सकते हैं। और मॉडल जो है वो आसपास के सभी एरिया के जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो हम्म विजिट करते हैं, क्या हम्म है क्या नहीं है। हम्म मॉडल प्रेजेंटेशन होता है। ये हम्म। तो हो गए सर अपनी ई थोड़ा सी सेल वाला। एंटरटेनमेंट की बात हम करेंगे। हाँ, हाँ, एंटरटेनमेंट में मैं वो सबसे चाहिए भाई, सब वो बहुत सारे बोलूँ। बच्चे को चाहिए। या तो इंटर देखिए, मुझे जैसा जहां तक पता है कि पूरे ऑल ओवर ज्यादा क्लब्स एंड कमेटीज हमारे यहाँ आई है ओके। आईआईटी रायपुर में। आपको हर तरह की कमेटी मिलेंगी। डांस के लिए अलग कमेटी, सिंगिंग की, म्यूजिक के लिए अलग कमेटी, स्पोर्ट्स के लिए अलग कमेटी, एंटरप्रेन्योर के लिए अलग कमेटी, और आपके जो जो भी मेन फंक्शन होता है उसके लिए अलग कमेटी। तो जैसे स्पोर्ट्स की बात करूँ, आई एम फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैं आप क्या सॉलिड खेलते स्पोर्ट्स हो? कमेटी। मैं वैसे क्रिकेट खेलता हूँ ओके। जनरली। ठीक है। तो मैं स्पोर्ट्स कमेटी का समझ लीजिए लास्ट ईयर तक तो अपन कोर कोऑर्डिनेटर थे, इस साल होता तो हेड कोऑर्डिनेटर हो जाते। तो स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ समर फेस्ट होता है, जो कि आप समझ लीजिए सेंट्रल एशिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। ओके। आसपास के सभी कॉलेजेस विजिट करते हैं। ये तो एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में आया, पर मतलब फर्दर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो आप बता रहे हो वो समर स्पोर्ट होता है, ये सिर्फ एनआईटी हाँ, रायपुर में ही होता है बता रहे हैं आप? हाँ, ये एनआईटी रायपुर का एनुअल स्पोर्ट फेस्ट है। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। 2 से
3 से 4 साल पहले हमारे यहाँ गीता फोगाट जी ने विजिट किया था, समझ गया। 17-18। रेसलर रेसलर ना। हाँ, रेसलर। और ये ऐसा है कि आप आसपास के सभी कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे मेन जो अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जैसे आप किसी इवेंट में पार्ट ले रहे हैं तो वहाँ आपको एंट्री फीस पे करना होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ओके, आप फ्री है। आइए, खेलिए, आपको विनर अगर आप हो तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा। दैट्स ग्रेट। मतलब आप बता रहे हैं बेसिकली अगर किसी और कॉलेज का कोई बच्चा है तो वहाँ पर जाके अपना इस मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। मतलब बाकी को भी आप बट लोग वो मतलब बट मौका वो दे रहे हैं। दैट्स गुड। बट वो ऑफिशियली पार्टिसिपेशन होगा, हाँ क्योंकि ये हाँ, ऑफिशियल अपना राइट राइट राइट। मतलब आप किसी कॉलेज से होना चाहिए, फिर वहां से जाएंगे थोड़ा, मतलब आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा काम जाके, तभी बात बनेगा। राइट राइट। मतलब जो कोई जाना चाहता है तो पहले पूछ लो क्या प्रोसेस है, फिर जाओ। ये सही सही रहता है। लास्ट ईयर हमने समर कराया था सर, बहुत ही अच्छा हुआ था। सनबर्न का भी उसमें इवेंट हुआ था एक। हम्म, और बाकी तो वो स्टंट वगैरह होते रहते, स्टंट में। हम्म, और एक हमारे यहाँ संस्कृति करके है एक जो है क्लब, वो कराती है यहाँ पे। एक इक्लेक्टिका होता है जो एनुअल, आप समझ लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं। हम्म, लास्ट ईयर दर्शन रावल आए थे। हम्म, उससे पहले मोहित चौहान, इरफान खान जो सिंगर है अपने, हम्म, और सलीम सुलेमान, ये सब आए थे। तो ओवरऑल आप बात करेंगे तो इंटरटेनमेंट के मामले में भी बहुत सही है। बहुत अच्छा। चलिए, मतलब ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल बोल, अब क्वेश्चन मैं आपको सिंपल पूछूंगा, बहुत सारे बता। ओवरऑल आप 10 में से कितना दोगे एनआईटी रायपुर को? 10 में से 7। 7 देंगे। ओके, क्यों? मतलब 8 या 9 या 10 में से 10 क्यों नहीं? कहाँ कमी आपको लगता है? कमी मुझे एक ये लगती है, फर्स्ट तो मैंने हॉस्टल का बताया था। ओके। दूसरा कैंपस जो है कि 100 एकड़ में है, तो 100 एकड़ में आप डिवाइड भी करोगे ना, तो आप आधे आप ले लो कि इसमें फैकल्टी क्वार्टर्स हैं। अच्छा। और हाँ, ऐसा है। और अगर आप, जैसे हम खेल रहे हैं, मान लीजिए सपोज 2 ग्राउंड है, हम हम्म, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम्म, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक ग्राउंड में लाइक शिवाजी पार्क जैसा माहौल हो जाता था, आप खेल ही अच्छा, नहीं पाओगे। पहले से हम, हमारे जूनियर्स को हम बोल दिया करते थे पहले जाके स्टंप लगा दो तभी हम खेल पाएंगे, ऐसा समझ था। गया समझ लेकिन गया। वो हो गया। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में हल्का करना चाहिए। हालांकि हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कॉलेज प्रोग्रेस करेगा। बट लाइक जैसे अपॉर्चुनिटी होता है, वो उतना यहाँ नहीं मिल पा रहा। ओवरऑल आप अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे यहाँ कॉलेज का, तो ओवरऑल आप किसी भी बंदे का पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा यहाँ आने के। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा कॉलेज, अगर बोलेंगे तो अच्छा कॉलेज है, क्योंकि प्लेसमेंट ठीक दे रही है, बाकी सारे क्लब्स भी हैं। और मैं सारे जो स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, मुझे पता नहीं, जो लेने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, आप कहीं भी चले जाओ, हम ट्राई करेंगे हर कॉलेज का रिव्यू डालने के लिए। राइट। तो हम, आप किसी भी कॉलेज का रिव्यू लोगे ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से, तो कुछ ना कुछ कमी आपको मिलेगा ही हाँ, मिलेगा। कॉमी एक और लेकिन चीज ऐड करना चाहूंगा सर, यहाँ राइट। जो हम्म, स्पोर्ट्स की बात हमने करी, हम्म, तो यहाँ एक है कि कॉलेज कॉलेज के अंदर ही बैडमिंटन का कोर्ट है। अगर आप ओके। डेली इवनिंग में बैडमिंटन खेल रहे हैं तो फैकल्टी के साथ ही खेलेंगे, तो उससे क्या होता है कि फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच बॉन्डिंग अच्छी जम जाती ओह ग्रेट ग्रेट। है। बैडमिंटन, मेरे तो, मैं बैडमिंटन ही थोड़ा बहुत खेलता हूँ, बाकी तो कुछ और खास खेलता नहीं। अच्छा अच्छा। ओके ओके, सो विवेक, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू फॉर योर ऑडियंस। आप देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू विवेक। थैंक यू सर।